Hello students, your FE2 is completed and now we will prepare about our first exam. So we will discuss chapter 4, A Truly Beautiful Mind. In this chapter we will discuss about a very famous person, Albert Einstein. In this video we will read ओनली समरी. सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले हम इसका हिंदी में समरी है वो करेंगे. इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन जब 2.5 साल के होते हैं तब वो बोल नहीं पाते. 2.5 साल तक ये बोलते नहीं. जब इनका बॉर्न होता है तब से और 2.5 साल तक ये नहीं बोलते. लेकिन थोड़े दिन के बाद ये जब आफ्टर 2 and 3 years के हो जाते हैं तो ये बोलना स्टार्ट करते हैं. लेकिन ये तब भी क्लियरली नहीं बोल पाते और हर वर्ड को रिपीट करते हैं. इनका बॉर्न 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी में हुआ था और इनकी मदर है वो इसको फ्रिक कहती है. फ्रिक मतलब जो लार्ज हेड के लोग होते हैं उनको फ्रिक कहा जाता है. ये दिखने में भी थोड़े अजीब थे. इनका हेड था वो बहुत लार्ज था और जब ये 6 साल के थे तो उन्होंने वॉयलिन बजाना शुरू कर दिया था. ये इनके लिए बहुत अच्छी बात थी और ये 6 साल में एक ग्रेट वॉयलिनिस्ट बन गए थे. ये स्कूल में भी इसका सब लोग मजाक उड़ाते थे और ये स्कूल में अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते थे. इसीलिए इन्होंने ज्यूरिच एक यूनिवर्सिटी है उसको ज्वाइन किया हायर स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी. वहाँ के स्टूडेंट आज़ाद रहते थे और यहाँ पे जब ये हायर स्टडी कर रहे थे ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में तो इनको एक मैरी मेलेवा नाम की एक लेडी होती है, ये उनके साथ मैरिज कर लेते हैं और इनको 2 बच्चे भी होते हैं. और ये 99 इनका जो डिवोर्स होता है वो 1919 में इनका डिवोर्स हो जाता है. इनकी मैरिज लाइफ है वो सक्सेस नहीं हो पाती है. और ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इनका फिजिकल ये मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में ये बहुत अच्छे होते हैं. इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. इनका डाइवर्स होने के बाद ये एक एज ए टेक्निक एक्सपर्ट वर्क करते हैं और एक ग्रेविटी कंसेप्ट को भी डेवलप करते हैं और उन्होंने एक फॉर्मूला भी निकाला E=mc और 2 इसकी पावर. ऐसा फॉर्मूला जो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं. इसके बाद 1933 में ये USA चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नाजी लोग हैं उनका पावर आ गया था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी सर्च है वो किसी डिस्टिनेशन को तबाही के लिए उनका यूज़ किया. ये जो बॉम्ब वगैरह बनाते हैं इन लोगों के साथ वो वर्क नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो उनका मिसयूज़ करते थे. 1938 में उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि एक ऑटोमिक जो बॉम्ब होता है वो बनाए जा रहे हैं. और 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए तो ये बहुत डीपली हर्ट हुए. उसके बाद उन्होंने अपनी बाद की लाइफ एज ए पॉलिटिक्स स्पेंड की और 76 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई. 76 ईयर्स 1955 में वो उनकी डेथ हो गई. तो ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की स्टोरी है. सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 पे दिया है उसको अरेंज करना है, वो आप खुद करोगे. और जो सेकंड क्वेश्चन है हु हैड दीज ओपिनियन अबाउट आइंस्टीन, तो इसको हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, आपको फिर खुद से करना है. तो फर्स्ट है ही वॉज बोरिंग, तो इसका आंसर है आइंस्टीन्स प्लेमेट्स थॉट्स दैट ही वॉज बोरिंग, कि हमने समरी में भी सुना कि फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे. ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, तो ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ. तो इसका है आइंस्टीन्स हेडमास्टर थॉट दैट ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस एट एनीथिंग इन लाइफ. सभी उसके जो टीचर्स थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे कि लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता. ही वॉज ए प्रिक. आइंस्टीन्स मदर थॉट दैट ही वॉज ए प्रिक. प्रिक मीन्स लार्ज हेड वाला, कि आइंस्टीन की मदर भी है, अल्बर्ट आइंस्टीन की मदर भी सोचती थी कि वो एक लार्ज हेड वाले थे, इसलिए उसको प्रिक कहा जाता. नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर. आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन मुनिक फॉर गुड. आंसर है आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन मुनिक फॉर गुड बिकॉज ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंशंस, कि स्कूल में जो प्रतिबंध थे उनसे वो नफरत करता था. नेक्स्ट है आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रैदर देन इन मुनिक.
Einstein wanted to study in Switzerland rather than in Munich because it was more liberal city. Munich थी वो बहुत ही फ्रीडम वाली सिटी थी. नेक्स्ट है Einstein sing in Mileva in alley. Einstein found in Mileva an alley because she, like him, disapproved in the Philistines of the people who had did not like art, literature और म्यूज़िक. मिलेवा कौन थी जिससे उसने शादी की थी और वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू दीज टेल अस अबाउट आइंस्टीन. आंसर है दीज टेल अस अबाउट आइंस्टीन दैट ही लव्ड फ्रीडम, ही वॉज लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन. नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन. Question number 4. What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? आंसर इसका आंसर है Einstein called his desk drawer at the पेटेंट ऑफिस. पेटेंट ऑफिस एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है. द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स. दिस वॉज बिकॉज द ड्रॉवर वॉज वेयर ही यूज टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलपमेंट आइडियाज. नेक्स्ट है व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट. आंसर है Einstein wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about the destructive effect of bomb and also wanted to encourage them to make a bomb to utilize its destruction potential. Next, sixth question है how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? Einstein was deeply shaken by the extent of destruction of Hiroshima and Nagasaki. He wrote a public missive to the United Nations. He proposed the formation of a world government to stop the nuclear weapons. Next question है why does the world remember Einstein as a world citizen? Answer है Einstein is remembered as a world citizen as much as genius scientist because of his efforts towards world peace and democracy and for his crushed against the use of arms. So students, now our question answer is completed. Now we will discuss other exercise of the chapter. फिल इन द ब्लैंक्स जो वोकेबलरी होता है हम वो डिस्कस करेंगे. तो देखिए हम पहले काफ़ी बार कर चुके हैं. ब्रैकेट में जैसे प्रोनोलॉग्ड, मूड, प्रीसियस एंड लेफ्ट. तो द डैश ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड. तो ए में आएगा यहाँ पे प्रीवियस एंड सेकेंड है पेरेंट्स हैड बी मूव्ड टू मिलन एंड सी में आएगा लेफ्ट देयर सन देयर रिलेटिव्स आफ्टर प्रोनोग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड. ठीक है. नेक्स्ट है सेकेंड नंबर प्राइवेट राइट वाइल अनरेवलिंग. तो ए डैश दिया गया है तो आएगा वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग अल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मिलेवा. डी में राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज. यू कैन सी आंसर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी. रेक्टिफाई द एरर इन द पैसेज. इस तरह से एक पैसेज दिया गया होगा आपको, उसमें एरर है वो डिफाइन करना है और उसका जो करेक्शन है वो भी लिखना है. तो यहाँ पे देखिए एज एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल 2.5. तो यहाँ का एंड हाफ 2 and a half. Wasn't talk when he finally did learn to talk or talking. It is continue. बातें हो रही है तो talking. Speak he uttered nothing twice Einstein. Nothing, not nothing, everything. Did not know what doing with other children to do is correction, doing is error. And his playmates asked him, brother, asked, not asked, asked is error and called is correction. Boring, so the old man played by himself, not old man, youngster, much of the time. Next है a headmaster once told Einstein's father, not once, once is error, once, once, correction. If what Einstein choose as a profession
If is error, that is correction. Wouldn't matter, therefore he will never, therefore because. Make a success of everything, Einstein. Everything, not everything. Everything is error, anything is correction. Begin to learn to play the violin at the to learn is error and learning is correction. Age of 6, therefore his mother wanted him to, therefore is error because it's correction. So students, next आगे हम करते हैं इसमें. Now we will discuss fill in the blanks using articles, conjunction and preposition at the correct place. तो फर्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन वेंट, तो फर्स्ट में आएगा टू हाई स्कूल, बी में इन, मुनिक, सी वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, डी में आएगा व्हेन ही वॉज 15 months old, ई एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन, एफ में ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. एंड नेक्स्ट है डैश आइंस्टीन डाइड, ए में आएगा व्हेन आइंस्टीन डाइड, बी इन 1955, सी एट द एज ऑफ, डी में ऑफ 76 ही वॉज सेलिब्रेटेड, डी में आएगा ऑफ 76 ही वॉज सेलिब्रेटेड, ई एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन. ओके, यहाँ पे ऊपर सेकंड नंबर के आंसर लिखे हुए हैं. पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज. He especially loved technical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is sad to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो इस तरह देखिए, इसमें कोई पंचुएट यूज नहीं है, ना फुल स्टॉप, कोमा, कुछ भी नहीं दिया गया है, डबल इन्वर्टेड कोमा, एनीथिंग नॉट मेंशन इन दिस पैसेज. आंसर है ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. यहाँ पे हमारा सेंटेंस है वो ख़त्म हो रहा है और एल है वो कैपिटल है. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, फिर से देखिए यहाँ पे सिस्टर के बाद कोमा है क्योंकि आगे नाम मेंशन है, माजा डैश. ही इज़ सैड टू हैव सैड, अब उसने कुछ कहा है तो फाइन, ये बात अगर हम बोलते जैसे फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, तो ये डबल कोमा में क्लोज है. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पंचुएट कंप्लीट होता है. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. दिस इज़ नॉट इंक्लूड इन आवर फर्स्ट एग्ज़ाम, बट जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम आएंगे तब उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे. बट दिस इज़ एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 4, सो वी विल डिस्कस. Einstein said, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work or relativity to a victorious conclusion." तो इसका आंसर है वो करते हैं. देखिए, पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसको कन्वर्ट करना है, और कोई बात है वो डायरेक्ट कही है लेकिन हमें इनडायरेक्ट कही है, बोलनी है, किसी के थ्रू बोलनी है. डायरेक्ट जब हम कोई बात बोलते हैं तो पर्सन से डायरेक्ट बोल देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो हम बात करेंगे तो किस तरह से करेंगे. आइंस्टीन एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय that he would be extremely happy and proud when they both and brought their work on relativity to a victorious conclusion. तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट में. तो अब देखिए नेक्स्ट है री राइट एज डायरेक्टेड. यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है कि किस तरह से करना है. तो फर्स्ट है टू आइंस्टीन्स मदर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्जर. तो इसको टू को हमें रिमूव करना है, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे. द आइंस्टीन्स मदर इज हेड सीम्स एब नॉर्मली लार्ज. तो यहाँ पे नॉर्मली जो लार्ज है उसको ऐड करके टू को रिमूव किया है. नेक्स्ट है एट द एज 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है. तो एट द एज 2.5 आइंस्टीन स्टिल कीप म्यूट. तो इसका एफर्मेटिव हो गया. नेक्स्ट है ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग. इसको कॉम्प्लेक्स में टर्न करना है, तो इसका आंसर है ही विल नेवर मेक ए सक्सेस इन वैट एवर ही डज.
नेक्स्ट है आइंस्टीन हैटेड द स्कूल्स रेजिमिनेशंस, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है। आइंस्टीन डिड नॉट लाइक द स्कूल्स रेजिमिनेशंस। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, इसको एक्सक्लेमेटरी में बनाना है, तो लास्ट में साइन है वो आ जाएगा। हाउ गिफ्टेड आइंस्टीन वॉज इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है अल्बर्ट wanted to marry मिलेवा right after finishing his studies but his mother was against it, इसको दो का यूज़ करना है। आंसर है आइंस्टीन was not so old, दो अल्बर्ट wanted to marry मिलेवा right after finishing his studies, his mother was against it। नेक्स्ट इसका जो 7 है वो करते हैं। 7 मिलेवा वॉज ओल्डर देन आइंस्टीन, तो यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है। आइंस्टीन वॉज नॉट सो ओल्ड एज मिलेवा, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे दिए गए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट, और आपको पूरा अच्छे से लिखना है नोटबुक में एंड लर्न करना है और कुछ स्किप नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।